नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल से संबंधित इस सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो बच्चे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 97%। 97% भाग वायुमंडल का कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग? ठीक, तो 97% भाग पाया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, इसमें कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखते हैं। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। बी नंबर, वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। या फिर वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता होती है। तो इनमें से कौन सा सही होगा आपका? तो इनमें से सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। सर्वाधिक स्थायी तत्व वायुमंडल का क्या है? तो ये है जलवाष्प। ठीक, अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? आप सभी को कॉमन क्वेश्चन है, नाइट्रोजन सर्वाधिक गैस मिलती है। अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है। अक्रिय गैस आर्गन है। अगला क्वेश्चन। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो वायुमंडल किसके कारण मुख्यतः गर्म होता है? तो ये गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण द्वारा। पृथ्वी के विकिरण द्वारा। ठीक, अगला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? बढ़ती मात्रा का मतलब ये हो गया कि पहले सबसे कम, फिर जैसे सबसे कम, तो सबसे कम कौन है? तो ओजोन है। सबसे कम कौन है? तो ओजोन है सबसे कम। फिर इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इससे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन आपका लगभग 78% है। ठीक है, नाइट्रोजन आपका लगभग 78% है। ठीक, तो सर्वाधिक क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। तो पहला हमारा क्या है? ओजोन। दूसरा क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। और चौथा नाइट्रोजन। अब ये ऑप्शन में आप देखिए तो ये कौन सा? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये पहले ही ऑप्शन में आपका सही जवाब है। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ठीक, तो ये कौन सी? CO2। अगला। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? यानी कि जो सूर्य की तीव्र किरणें आती हैं तो उन किरणों से कौन हमारी रक्षा करती है? तो ये हमारी ओजोन गैस करती है। कौन? ओजोन गैस। और ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम बताना है। सही क्या बताना है? अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर नाइट्रोजन के बाद क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर क्या पाया जाता है? फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक, कि नहीं, क्या पाया जाता है? वो नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन के बाद आर्गन। अब आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पांचवें में नियान। ठीक, तो इसलिए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? हम आपको पीछे बता भी चुके हैं कितना प्रतिशत है। तो 78.03% है नाइट्रोजन का। सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता हो। वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता हो। तो सबसे पहले क्या है आपका? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद क्या है? समताप मंडल है। समताप मंडल के बाद क्या है? मध्य मंडल है। मध्य मंडल के बाद क्या है? आयन मंडल है। ठीक, तो क्षोभ मंडल को और एक नाम से जाना जाता है परिवर्तन मंडल। तो ये सबसे पहले क्या है? परिवर्तन मंडल है। फिर इसके बाद समताप मंडल है। फिर मध्यस्थ मंडल है। फिर आयन मंडल, आयन मंडल। ठीक, तो यही आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार यानी कि हम इनको अलग अलग परतों में क्यों डिफाइन किए हैं? तो इसका आधार है ताप के अनुसार। ठीक, ताप के अनुसार इन्हें हमने अलग अलग परतों में डिफाइन कर दिया है, अलग अलग परतों में बांट दिया है। तो क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो धरातल से औसत ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर है। ठीक,
अगला, निम्नलिखित में किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो देखिए संवहन मंडल यानी कि संवहन होने के बाद ही, संवहन करके ही बारिश होती है। तो बारिश किस मंडल में होती है? तो बारिश तो होती है क्षोभ मंडल में, तो क्षोभ मंडल ही संवहन मंडल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि कब हो जाएगी? तो ये होती है ग्रीष्म ऋतु में। कैसे? ग्रीष्म ऋतु में यहाँ से जल वाष्प होता क्या है कि जल वाष्प अधिक बनता है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक, तो इससे इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई, और जब अधिकतम ऊंचाई पूछ लिया, अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई है 18 किलोमीटर, ठीक। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 166 मीटर पर, 166 मीटर में 1 डिग्री कम होता है टेम्परेचर। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो 166 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री कम होगा, फिर 166 मीटर जाएंगे तो फिर 1 डिग्री कम होगा। ऐसे टेम्परेचर जो है तापमान हमारा घटता जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्योंकि ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। ये सूर्य के निकटतम इसमें आवेशित कण है, ठीक। देखिए इसका सही जवाब आप दीजिए, इसमें ऊष्मा पैदा होती है, तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका? ठीक, तो यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। पृथ्वी के पृष्ठ से क्या हो जाती है? तप्त हो जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल का समताप मंडल के बीच स्थित, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो यानी कि संक्रमण क्षेत्र कैसे? जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारा है समताप मंडल, और ये है हमारा क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल है, और ये क्या है, ये समताप मंडल है, ये समताप मंडल है, ठीक, और ये क्या है, ये क्षोभ मंडल है। तो अब ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को, ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहेंगे? तो इस भाग को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच जो स्थित संक्रमण क्षेत्र है उसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। तो बच्चों ये आज का जो सेशन है, हम 21 क्वेश्चन ही लेकर आए थे, और कल से क्वेश्चनों की संख्या हम बढ़ा देंगे और दूसरा पार्ट आएगा वायुमंडल का। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।